पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जिसमें इंक्लूड है कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करना, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड करना, और उसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने कंटेंट में कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सो कीवर्ड होता क्या है? तो कोई भी वर्ड या फ्रेज़ जो एक यूज़र सर्च इंजन्स पर जाकर टाइप करता है कुछ भी सर्च करने के लिए, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी थी कि मैंने सर्च किया व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, तो यहाँ पर जो ये मैंने टाइप किया दिस इज़ कीवर्ड। इसी तरह से यहाँ पर मुझे कुछ और सजेशंस गूगल दे रहा है कि लोग ये भी सर्च करते हैं, दीज ऑल आर आल्सो कीवर्ड्स। जिस तरह से व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग जॉब्स, कंटेंट राइटिंग एग्जांपल्स, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग स्किल्स, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको हमने अपने कंटेंट में यूज़ करना होता है। अब ये कीवर्ड्स आपको मिलते कैसे? ऑब्वियसली जब आप कंटेंट राइटिंग की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हो प्रॉपर, या एसईओ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हो, तो उसका पहला स्टेप ही कीवर्ड रिसर्च होता है। एसईओ राइटिंग में लिखने से पहले आपके पास कीवर्ड्स होते हैं, आपका एक मेन कीवर्ड होता है जिस पे आपका पूरा आर्टिकल बेस्ड होता है। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग की, तो यहाँ पर हमारा जो मेन कीवर्ड होता है दैट विल बी व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। इसी पे हमारा पूरा आर्टिकल बेस करेगा और अपने आर्टिकल के मेन एरियाज़ को हम इसी कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब मेन कीवर्ड के अलावा कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं जो हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर एग्जांपल नज़र आ रही हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग जॉब्स, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक से रेलिवेंट नहीं होगा अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करेंगे, बट व्हाट कंटेंट राइटिंग एग्जांपल्स ये भी एक रेलिवेंट कीवर्ड हो सकता है जो हम उस आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। इसी तरह से व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग स्किल्स, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग इन फ्रीलांसिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे हमारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। सो कीवर्ड्स आपको मिलते कैसे हैं? इनके लिए आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स यूज़ करते हो, जिस तरह से एhrefs हो गया, SEMrush हो गया, इवन गूगल भी हो गया, और कुछ पेड टूल्स हैं और कुछ फ्री टूल्स हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए अगर आपको सीखना है कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह से कर सकते हो, तो learneasy.pk पे एसईओ का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके सीख सकते हो। क्योंकि हमारा फोकस है सिर्फ एसईओ राइटिंग पे, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि आपके पास पहले से कीवर्ड्स रेडी होंगे। आपका मेन कीवर्ड जो होगा उसको यूज़ करते हुए आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे, और सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे सर्च करने वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप किन किन एरियाज़ को ऑप्टिमाइज करोगे, दैट इंक्लूड्स योर टाइटल या एसईओ टाइटल, या मेटा टाइटल भी हम उसको कहते हैं, टाइटल टैग भी कहते हैं। आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज होगी, आपके कंटेंट के फर्स्ट 150 वर्ड्स में आप कीवर्ड यूज़ करोगे। फिर जो आपने हेडिंग्स ऐड की होंगी, हेडिंग 2, हेडिंग 1, हेडिंग 3, एंड उसके अलावा जहाँ पर थ्रू आउट कॉन्टेंट पॉसिबल होगा वहाँ पर आप अपना मेन कीवर्ड यूज़ करोगे, कंक्लूजन में यूज़ करोगे, आपके इमेज के जो ऑल टेक्स्ट होते हैं वहाँ पर यूज़ करोगे, एंड देन इस तरह से आप अपने कंटेंट में कीवर्ड्स यूज़ करते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हर एक एरिया में आपने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर सर्च किया था व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये क्लिकेबल लिंक नज़र आ रहा है, एक वेबसाइट का सबसे पहले आपको नाम नज़र आ रहा है कि इसका पब्लिश करने वाला कौन है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, backlinko.com, और यहाँ पर हमें उस एक क्लिकेबल लिंक नज़र आ रहा है जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमें वो आर्टिकल शो होगा। इस क्लिकेबल लिंक को हम क्या कहते हैं, मेटा टाइटल कहते हैं, या एसईओ टाइटल भी कहते हैं। इसमें हमने अपना कीवर्ड यूज़ करना होता है, और इसी टाइटल के साथ आपको यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है जो ये बता रही है आपको कि आप इस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हो। इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और यहाँ पर भी हमने अपना कीवर्ड यूज़ करना होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर और एग्जांपल्स देखो तो लाइकवाइज यहाँ पे क्लिकेबल टाइटल है जिसको हम टाइटल टैग या मेटा टाइटल कहते हैं, एंड साथ ही आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है जिसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं।
इन शॉर्ट जब आप सर्च इंजन्स पर जैसे कि गूगल पर जाके कुछ भी सर्च करते हो तो आपको रिजल्ट्स में जो टाइटल शो होगा उसको हम टाइटल टैग या मेटा टाइटल कहते हैं, और उसके साथ ही जो आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो होती है उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और यहाँ पर हमने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। अब ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके स्पेसिफिकली मेटा डिस्क्रिप्शन आपके कंटेंट का पार्ट नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि उसका पार्ट हो, इसको हम अलग से लिखते हैं। वो कैसे लिखनी है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने मेटा टाइटल को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेटा टाइटल एक क्लिकेबल लिंक होता है जो आपके हेडलाइन में शो होता है इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। आपने अपना मेन कीवर्ड मेटा टाइटल में यूज़ करना है नियर द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल, एंड फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू कोशिश करनी है कि वो 50 to 60 करेक्टर्स के बीच में हो। आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्टर्स नॉट वर्ड्स। करेक्टर क्या होता है? 1 लेटर इज़ 1 करेक्टर। सो जिस तरह से अगर यहाँ पर मैंने ऐड लिखा हुआ है तो द वर्ड ऐड हैज़ 3 करेक्टर्स A and D and D। तो इस तरह से आपका टाइटल 50 to 60 करेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। और फिर मैंने आपको ब्लॉग राइटिंग वाले सेक्शन में कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी कि आप टाइटल किस तरह से जनरेट कर सकते हो। वो सारे टाइटल जनरेशन की प्रैक्टिसेस आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। उनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा टाइटल क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स से यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल नज़र आ रहा है जिसका कीवर्ड है सेल्स फनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर टाइटल पर मैंने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है 6 सेल्स फनल प्रॉब्लम्स टू अवॉइड बिफोर द लॉन्च। तो यू कैन सी कि मैंने टाइटल के स्टार्ट में ही अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया है। मैंने जो हेडलाइन की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो भी यूज़ की हुई है कि यहाँ पर मैंने नंबर यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर मैंने बाकी भी इस तरह से टाइटल को डिज़ाइन किया है कि वो दिखने में या पढ़ने में अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पर इवन फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ कि इन 2024 के ये अपडेटेड टाइटल है कि 2024 में आपने ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगर मैं इसकी लेंथ देखूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ 61 कैरेक्टर्स विच इज़ गुड। बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर ही है। अगर एक कैरेक्टर ऊपर नीचे हो जाता तो उससे कोई इशू नहीं होता। सो दैट इज़ हाउ यू यूज़ कीवर्ड्स इन योर टाइटल। देन आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज़ करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ द ब्रीफ समरी दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। यहाँ पर आप जो है अपना मेन कीवर्ड भी यूज़ करते हो, और अगर कोई और रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स कहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब जस्ट लाइक टाइटल आप मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे कि कीवर्ड बिगिनिंग में यूज़ करें। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ आपने बिटवीन 150 to 160 करेक्टर्स रखनी होती है। अगेन करेक्टर्स नॉट वर्ड्स। एंड देन आपके डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पढ़ने वाला उसको पढ़ के अक्सर डिसाइड करता है कि उसने आपका आर्टिकल देखना है या नहीं देखना, तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी कंपेलिंग, रेलिवेंट और इंगेजिंग होनी चाहिए, और उसमें ग्रामर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि आप जब इंग्लिश में कंटेंट लिख रहे होते हो और आपकी ग्रामर डिस्क्रिप्शन में ही अगर ऑफ है तो इट कैन बी अ टर्न ऑफ फॉर द रीडर, और मे भी हो सकता है वो आपका कंटेंट रीड ना करें। तो जैसे हमने बात की सेल्स फनल प्रॉब्लम्स की, तो यहाँ पर मैं एक मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिख सकती हूँ, समथिंग जस्ट समथिंग लाइक दैट गिव्स द बेसिक ओवरव्यू दैट हियर आर टॉप सेल्स फनल प्रॉब्लम्स दैट यू शुड अवॉइड टू मे बी बूस्ट रेवेन्यूज एंड सेल्स। और यहाँ पर मैं इसमें से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं 2-3 प्रॉब्लम्स को लिस्ट कर लूंगी ताकि रीडर का थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्ड हो। जिस तरह से मैं लिख लूंगी कि प्रॉब्लम नंबर 1 जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि you are targeting wrong people, then प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखी हुई है कि your content lacks lead magnet। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर दूँगी। सो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दी। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम लिखूँगी कि your content lacks lead magnet। इस तरह से 2-3 प्रॉब्लम्स या विद इन 150 to 60 करेक्टर्स जितना भी वर्ड काउंट में वो कवर होती है मैं लिख दूंगी, और फिर मैं फर्दर रीडर को इनवाइट करूंगी कि वो आर्टिकल पढ़े और बाकी चीज़ें भी देखे। तो जिस तरह ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसकी लिंक चेक करती हूँ तो दिस डिस्क्रिप्शन इज अराउंड 153 करेक्टर्स। इट इज़ विद इन 150 to 160 करेक्टर्स। सो इस तरह से ये भी एक ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने अपना मेन कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। और अगर आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरली तो वो भी आप यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं यूज़ कर पा रही थी तो मैंने नहीं यूज़ किए। और यहाँ पर मैं 3 डॉट्स ऐड कर दूँगी विच विल इंडिकेट कि रीडर ने अगर कुछ और पढ़ना है तो इस मेटा डिस्क्रिप्शन को या आर्टिकल को क्लिक करके वो पढ़ सकता है।
सो दैट इज़ हाउ वी राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन यूजिंग कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप कंटेंट के बाकी पार्ट्स में अपने मेन कीवर्ड को किस तरह से यूज़ करेंगे और देन सेकेंडरी कीवर्ड्स भी आप किस तरह से रिसर्च और ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।